नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीतापुर हरगांव के पास सूर्य कुंड सीतापुर में मानवाधिकार सुरक्षा संघ के नेतृत्व लगातार मानवाधिकार सुरक्षा संघ पर भरोसा करके लोगों को सदस्यता दिलवाकर मानवाधिकार का कुनबा बढ़ा रहे हैं और मानवाधिकार सुरक्षा संघ संस्थापक श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य आनंदगिरी महाराज की अध्यक्षता में दर्जनों लोगों ने मानवाधिकार का दामन थामा। वहीं मानवाधिकार सुरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर पद दिया और आचार्य ने बोले, मानवाधिकार सुरक्षा संघ वे अधिकार है जो हमें सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं। कम से कम सभी मनुष्य समान हैं, हमें उनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। मंच पर एक समाज सेविका शोभाया शर्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवाधिकार सुरक्षा संघ यही अवधारणा है। धर्म, जाति, भाषा का मान, सबके सपनों का यह सम्मान लोकतंत्र का है। जो सुंदर भंगार वो संविधान ही है भारत का आधार। मानवाधिकार की अवधारणा लोगों को सशक्त बनाती है और उन्हें बताती है कि वे समाज से सम्मान पाने के हकदार हैं। मानवाधिकार सुरक्षा संघ का यही उद्देश्य है, चाहे वह किसी भी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग के हो, सबको एक समान रखना सिखाता है। इस मंच पर बहुत सारे सम्मिलित लोग उपस्थित रहे। मिले जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। हमारे संविधान का आदर्श वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। ये शब्द एहसास कराते हैं कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, बोलियां, संस्कृति समान रूप से महत्वपूर्ण है। यही चीजें हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग बनाती है। संविधान है भारत की शान, हर नागरिक का गर्वित गान। न्याय, स्वतंत्रता, समता का दीप, विविधता में एकता का अनमोल नींव। और अगर हम सनातन धर्म की बात करें, जिसका अर्थ है सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत, यही सनातन धर्म की प्रकृति है। अगर आप अपने विश्वास या मत मुझ पर थोपेंगे तो यह कितनी देर तक काम करेगा? सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो आज सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह इंसान के समझ या बुद्धि के अनुकूल है। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे देव अयवदा हमो अयम अक्लेद्यो अशोभद्रे एव चा नित्य सर्वगदा स्थापुर चलो अयम सनातना। अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इस दैवीय गुणों से भरपूर हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो इसलिए हम सबको सनातन धर्म पर विश्वास रखना है। पुजारी के पास जाती है, पुजारी को खूब डांटने लगती है। कहती है, क्या तुमने मच्छी बाजार बना रखा है? कोई ठट्ठा मार के खराब, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जोजर डाल रहा है। ये मंदिर है कि मच्छी बाजार बना रखा है? तो पुजारी कहते हैं कि माता आप क्यों आई हो? तो कहती मैं भगवान के दर्शन करने आई हूँ। पुजारी जी एक लोटा पानी देते हैं उनके हाथ पे पूरा भर के, कहते हैं माता इसको हाथ पे रखो और एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए और मंदिर के खूब परिक्रमा लगा के आओ, आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। माता जी बड़े धीरे धीरे कदमों से 2 चक्कर काट के आती हैं। पुजारी कहते हैं कोई गिरा तो नहीं? कहना है बिल्कुल नहीं गिरा, मैंने बहुत संभाल कर रखा। जब माता जी 2 चक्कर लगा रही थी तो आप बताएं कि आपने किसको सुना और किसको देखा, कौन धक्का मार के हंस रहा था और कौन बीड़ी पी रहा था? पागल है। तो अगर इसको आज जब से हमारे वेदों का प्रमाण मिलता है,
शाश्वत का प्रमाण मिलता है तो 1,97,80,52,000 साल हो चुके हैं जब से हमारा प्रमाण है। एक बार मैं उज्जैन गया था संदीपानंद ऋषि के आश्रम में, तो वहां पे एक महाराज जी थे, वो इतिहास बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 2,500 साल पहले कृष्ण यहाँ पढ़ा करते थे। तो हमने उनको बुला लिया। मैंने कहा महाराज जी किसी दूसरे गोले से आए हो, 5200 साल तो कलयुग के आए हो गया है, 5200 साल। और जिस दिन कलयुग खत्म हुआ, द्वापर खत्म हुआ था, 3 दिन बाद कलयुग स्टार्ट हुआ था। कि कौन से कृष्ण को ले आए जो 2,500 साल पहले यहां पढ़ के चले गए। तो विषय यही है कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, कोई कुछ भी कह सकता है। अभी एक हमारे बड़े महान आत्मा हुए थे धरती पर, स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री थे उठाए। उन्होंने एक विषय उठाया था संत तुलसीदास जी की रचना पर कि ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसे कि हमने बताया कि हम हिंदू क्यों कहे जाते हैं और हिंदू संस्कृति कब से बनी। जब वशिष्ठ आगम पुस्तक है, कोई उठा के पढ़ लेना, उसमें कहा जाता है, गुरु वशिष्ठ की किताब है वो, उसमें लिखा है कि हिमालय से इंदु सरोवर तक, जैसे आज हम हिंद महासागर प्रशांत महासागर कहते हैं, हिमालय से इंदु सरोवर के बीच में जो स्थान है उसे हिंदू स्थान के नाम से जाना जाता है। हिमालय का ही और हिंदू का नदू मिला करके हिंदू शब्द बोला गया। हिंदू का मतलब क्या रहा? जैसे बंगाल में रहने वाले बंगाली, पंजाब में रहने वाले पंजाबी, बिहार में रहने वाले बिहारी, उसी तरह से हिंदू स्थान पे रहने वाले को हिंदू कहा गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।